नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच के दौरान आखिरी ओवर में जो कुछ भी हुआ वो सब आपने देखा। स्पोर्ट्स आर पर हमने आपको एक एक खबरें बताई। पंत के उस खराब रवैये से लेकर बीसीसीआई ने जो सजा दी वो हर एक बात आप तक पहुंचाई। लेकिन इस वक्त जो खबर उसी दिन उसी ओवर से जुड़ी हुई हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर अभी तक आपको कहीं पर भी नहीं मिली होगी। ये बहुत बड़ी खबर है और ये एक ऐसी खबर है जिसने यहां पर यह कहने पर लोगों को मजबूर कर दिया है कि पंत ने तो अपने कोच की पीठ पर ही खंजर घोंप दिया है, जिसकी सजा अब प्रवीण आमरे भुगत रहे हैं। तो ऐसा क्या कुछ हुआ उस दिन जो प्रवीण आमरे मैदान में पहुंच गए? ऐसा कौन शख्स था जिसने असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे को मैदान पर जाकर अंपायर से बहस करने के लिए कहा? इसका खुलासा हुआ तो नाम आया ऋषभ पंत का। जी हां, कप्तान ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत ने ही असिस्टेंट कोच को यह कहा कि आप मैदान में जाइए, अंपायरों से बातचीत कीजिए और ये नो बॉल कराइए। और प्रवीण आमरे मैदान पर चले गए और उसके बाद बीसीसीआई का जो माथा ठनका कि 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया कप्तान पर, प्रवीण आमरे पर बैन लगा दिया एक मैच का, तो वहीं शार्दुल ठाकुर पर भी जुर्माना लगा दिया। अब एक रिपोर्ट में पूरी तरीके से खुलासा हुआ है कि उस दिन आखिरी ओवर में क्या कुछ हुआ था और कैसे पूरी तरीके से ये प्लान बनाया गया था और कैसे प्रवीण आमरे को मैदान में भेजा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पंत ने आमरे से कहा, सर क्या आप अंदर जाकर अंपायरों से बात करेंगे या मैं जाऊं? आमरे को लगा कि कप्तान का बीच मैदान में ऐसे वक्त में जाना उचित नहीं रहेगा, इसीलिए वो खुद अंपायर के पास पहुंच गए और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। प्रवीण आमरे ने अंपायरों से बहस की कि ये नो बॉल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषभ पंत बाउंड्री के पास ही खड़े होकर चिल्ला रहे थे और अपने बल्लेबाजों को वापस बुला रहे थे कि आप वापस आइए, मैच नहीं खेला जाना है। शार्दुल ठाकुर जो कि साथ दे रहे थे, जिसके बाद बीसीसीआई को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने सख्त एक्शन लिया इन तीनों पर। फिलहाल पूरा मामला ये था कि अंतिम ओवर में 36 रन की जरूरत थी दिल्ली कैपिटल्स को। बल्लेबाजी कर रहे थे रवॉन पॉवेल और पॉवेल ने पहली 3 गेंदों पर बहुत शानदार तरीके से 3 छक्के जड़ दिए। तीसरी गेंद जो कि फुल टॉस थी, थोड़ा डिप हो रही थी, हालांकि ऐसा लग रहा था कि नो बॉल है और उस पर जब उन्होंने छक्का जड़ा था उसके बाद नो बॉल करार नहीं दी गई, जिसके बाद ऋषभ पंत गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने अपने बल्लेबाजों को वापस बुला लिया। शार्दुल ठाकुर ने उनका पूरा साथ दिया और बाद में प्रवीण आमरे अंपायरों के बीच पहुंच गए और बहस करते हुए नजर आए। फिलहाल पूरा खुलासा हुआ है और ऋषभ पंत ने ही प्रवीण आमरे को कहा था कि आप अंपायर के पास जाइए और उनसे बातचीत कीजिए, जिसके बाद प्रवीण आमरे को अब एक मैच के लिए बैन कर दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। और ऋषभ पंत के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने तो अपने कोच के पीठ पर ही खंजर घोंप दिया है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल जिस तरीके से ऋषभ पंत के कहने पर प्रवीण आमरे जो कि असिस्टेंट कोच है दिल्ली कैपिटल्स के, वो बीच मैदान में पहुंचे और उसकी सजा उन्हें बाद में मिली और पंत के लिए अब ऐसा कहा जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।